राधे राधे सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वात्सार और वारिसार के बारे में, जो षटकर्ण के अंदर अंतर्धौती में आता है। और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बहिष्कृत के बारे में। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वात्सार है, वारिसार है और अग्निसार और फिर बहिष्कृत आता है। ठीक है, तो वात्सार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत, ये सीक्वेंस है, ये लाइन से इस तरीके से इसका फॉर्म होता है। बट वात्सार और वारिसार के बाद बहिष्कृत मैंने इसलिए पहले लिया समझाने के लिए क्योंकि इजी मेथड है, आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बहिष्कृत आपको पहले समझा रही हूँ। नहीं तो ये चीज याद रखिएगा कि वात्सार, वारिसार और अग्निसार और फिर बहिष्कृत है। ठीक है, सिर्फ समझाने की प्रोसेस के लिए मैं आपको बहिष्कृत पहले समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से उनका, किसी चीज का अर्थ क्या है, उसके पढ़ने वाली विधि क्या होती है, उसके प्रभाव क्या है, उसके लाभ क्या है, साधन क्या है। तो शुरुआत करेंगे कि बहिष्कृत का अर्थ क्या है, बहिष्कृत होता क्या है। तो बहिष यानी कि बाहर निकालना किसी चीज को, ठीक है, बाहर निकालना। और अंतर्धौती, अंतर यानी अंदर की, और धौती यानी कि सफाई, यानी कि बाहर निकालना, अंदर की जो गंदगी है उसको बाहर निकालना। इसका मेन पॉइंट क्या है, जो आपकी जो पाचन क्रिया होती है, यानी कि पेट में जितनी भी गंदगी होती है, पेट के गंदगी जितनी रहती है, उस सबको बाहर निकालने का काम कौन करता है, बहिष्कृत अंतर्धौती। तो ये है इसका साफ साफ अर्थ कि पाचन क्रिया के अंदर जो गंदगी होती है उसे बाहर निकालने का काम करता है। अब बात करते हैं कि इसकी विधि क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है। तो मैंने आपको इसलिए बोला, आप देखिए कि वात्सार और वारिसार के बाद मैंने बहिष्कृत को, क्योंकि इसकी विधि वात्सार और वारिसार से मिलती है। कैसे? वात्सार की ये जो विधि है, इसमें वात्सार की स्टार्टिंग से वात्सार आता है, यानी कि इसमें क्या करना होता है, इस बहिष्कृत के अंदर वात्सार की ठीक तरीके से ही आपको वायु को ऐसे करके, जो पाइप होता है उसको ऐसे होठों को पाइप के समान बना के वायु को अंदर लेना होता है, पीना होता है और पेट में होल्ड करके रखना होता है। ठीक है, समझ गए? वात्सार जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा मेरी पिछली वीडियो में कि ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। ठीक है, तो उसे अच्छे से पीजिए। जब वो नीचे पेट में आके होल्ड हो रहा है, तो फर्क बस इतना है बहिष्कृत और वात्सार की क्रिया में, विधि में, कि जो वात्सार में होल्डिंग प्रोसेस है वो 1 से 2 मिनट की है, लेकिन बहिष्कृत के अंतर्गत वो ही सेम प्रोसेस होल्डिंग की जो होती है, अंदर वायु रोकने की जो वो है, वो आधे याम की होती है। आधा याम का मतलब हो गया 1.5 घंटा, यानी 1 बजे आप शुरू करेंगे तो 1:30 पे आपको वो आसन, सॉरी, वो होल्डिंग जो होती है वो होल्ड करके रखनी होती है इस साइड। ठीक है, तो ये होता है फर्क वात्सार में और बहिष्कृत में। बाकी वो प्रोसेस सेम होती है वायु अंदर ले जाने की और उसको होल्ड करने की। अब याद ये रखिएगा, जब आप होल्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने होल्ड किया है तो आप जो नाक से एयर है वो लेना बंद कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो नॉर्मल जो ब्रेथ इनहेल एक्सहेल जो आप डेली लाइफ में जो आप सांस ले रहे हैं वो आप लेंगे, लेकिन जो आपने नीचे रोक के रखी है, ठीक है, उसको आप बाहर नहीं निकालेंगे जब तक टाइम पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये वात्सार की प्रोसेस इधर कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे कि वारिसार का ये क्या रोल होगा। तो वारिसार में आपको पता है कि 4 आसन है, वो ही 4 आसन जब आप होल्डिंग करके रखे हैं बहिष्कृत में 1.5 घंटे की, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको वो 4 आसन करने हैं। वो 4 आसन कौन कौन से हैं? पहले है आपका ताड़ासन, उसके बाद है आपका क्रियक ताड़ासन, उसके बाद कटी चक्रासन और उसके बाद क्रियक भुजंगासन। तो ये आसन करने हैं। अब होगा क्या इससे? ताड़ासन आप करते हैं, जो वायु है धीरे धीरे नीचे जाती है। ठीक है, फिर आप क्रियक ताड़ासन करते हैं, उससे वायु धीरे धीरे और नीचे जाती है। फिर आप कटी चक्रासन करते हैं, वो वायु आंतों में जाती है। और फिर त्रियक भुजंगासन करते हैं, वो बड़ी आंत में जाती है और अच्छे से जो गंदगी, गैस, कफ, एसिडिटी, गंदा जो वायु अंदर बन रही है, ठीक है, उसको बाहर निकालने का, गुदा द्वार से बाहर निकालने का पूरा प्रयास होता है। इसमें क्या होती है, वायु गुदा द्वार से बाहर निकलती है। अब याद रखिए, जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो जब आप आसन कर रहे हैं तो हर एक आसन चार चार बार होगा। ठीक है, ताड़ासन कर रहे हैं तो 4 बार, क्रियक ताड़ासन कर रहे हैं तो 4 बार, कटी चक्रासन 4 बार
और फिर भुजंगासन भी 4 बार। समझ में आ रहा है? तो हर आसन 4-4 बार करना। और याद रखना, कोशिश करिएगा गैप आप बिल्कुल ना लें, रेस्ट ना करें बीच में जब तक आपको बहुत ज्यादा थकान नहीं हो जाती, क्योंकि आप इसमें आप बॉडी अपनी गर्म करते हैं। ठीक है। और अगर आपको इस प्रोसेस के बीच में आपको मल त्यागने का मन करता है, फ्रेश होने का मन करता है, तो ऑफकोर्स आप जा सकते हैं। पर ये याद रखिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मल आ गया है तो अब ये प्रोसेस मैं यही रोक देता हूँ, तो नहीं, ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। आप जैसे मल निकालना, इट्स ओके, आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप दोबारा जो जहां से आपने छोड़ा होगा वहीं से आप उस क्रिया को दोबारा से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। इसमें मल निकालते हैं, गंदगी बाहर निकल जाती है सारी। और क्या होता है, मेन ये गैस का है कि आप गुदा द्वार से जो गंदगी गैस होती है उसका निष्कासन कर देते हैं, उसे बाहर आप निकाल देते हैं। ठीक है। तो इसमें ये प्रोसेस होती है। अब इससे होने वाले क्या लाभ क्या होते हैं? ठीक है। तो जैसे देखिए, पेट में, आंतों में गंदगी जमा हो जाती है जब हम खाते हैं, तो हमें लगता है जो हम मल निकाल रहे हैं सारा निकलता है, लेकिन वो थोड़े थोड़े कंट्रीम मल के होते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। और वो धीरे धीरे जमा होते 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 आंतों में या तो इन्फेक्शन कर देते हैं या कोई बीमारी का कारण बन जाते हैं। पेट के कितने सारे रोग होते हैं। ठीक है। तो आंतों में फोड़े हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, गैस, कब्ज बनना है, हमारा जी खराब हो रहा है, घबराहट हो रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें वीकनेस क्यों लग रही है। तो कुछ कारण हमारे पेट से रिलेटेड होते हैं, हमें जल्दी रोग लग जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो कारण हैं, ये आंतों से रिलेटेड, ये सब जो बुखार वगैरह जो रोग होते हैं पेट की गंदगी से रिलेटेड, वो सारे दूर करने का ये कार्य करता है। ठीक है। और अगर बात करें कि जो पेट की जो गंदगी है वो तो दूर होती है, आपका माइंड जब पेट में भी साफ रहता है तो आप रिफ्रेशिंग फील करते हैं, आप टेंशन फ्री फील करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है। ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं आता है, आप देखेंगे। ठीक है। और जो लोग बहुत ज्यादा हाफते होंगे ना, तो उनको भी रियलाइज होगा कि वो इसमें कंट्रोल कर रहे हैं, अपने ब्रीथिंग उनकी नॉर्मल हो, क्योंकि कफ वगैरह भी होता है। मोस्टली वो गले से निकलता है, लेकिन कभी कभी कभार मल आप त्याग करते हैं तो उससे भी गंदगी बाहर निकल जाती है। गैस के माध्यम से तो सिर्फ आपकी जो थोड़ी गैस होगी, गंदगी होगी, वही बाहर निकलती। लेकिन अगर आपने मल त्याग करा है तो इससे क्या होगा, आपका जो अंदर की जो गंदगी होती है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा प्रोसेस करी है, तो वो भी बाहर निकल जाए। ठीक है। तो प्रभाव भी इसी के अंदर है कि इससे ये भी प्रभाव पड़ेंगे कि आपको मल त्याग करना है। ठीक है। गैस निकलेगी। और अगर हम बात करें सावधानियों की, क्या रखनी चाहिए, तो याद रखिएगा जो बिगनर्स हैं वो इसे हफ्ते में एक बार ट्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। जो पहले इसका एक्सपीरियंस लिया है जिसने, वो हफ्ते में एक बार ट्राई कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन गुरु के परामर्श में करनी है। और जिसको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, वो पहले तो डॉक्टर की सलाह लेंगे कि ये इसकी विधि इस तरीके से है, कि ये क्रिया इस तरीके से होती है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? ठीक है। वो ही इस क्रिया को आगे कर सकते हैं। और याद रखें, जो बिगनर्स है वो महीने में एक बार इस क्रिया को करें। ठीक है। जिसको पहले से एक्सपीरियंस है वो एक हफ्ते में एक बार कर सकता है, और जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो महीने में एक बार करेगा, वो भी डॉक्टर की सलाह के बाद। और जो आपका विशेषज्ञ टीचर होगा, योग के टीचर होंगे जिनको इस चीज के अच्छे से नॉलेज है, उनके निर्देश में, उनके आगे आप ये होता है अभ्यास करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको प्राणायाम आता है तो ही ये अभ्यास आप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से प्राणायाम आता है। अगर आप नहीं आता तो आगे अभ्यास नहीं करें। ये भी याद रखिएगा कि अगर आप शारीरिक क्रम कर रहे हैं, कुछ भारी सामान उठा रहे हैं, या फिर आपको कोई मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, ये कार्य तो ये बिना नहीं रह सकता, तो आप ये कार्य ना करें। ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये भी याद रखिए कि जितना हद से हद हो सके ये करते समय आपको क्या करना है, श्वास लंबी गहरी लेनी है और लंबी गहरी ही छोड़नी है। यानी 30 सेकंड की आपको श्वास लेनी है और 30 सेकंड की आपको छोड़नी है। ये इसलिए होता है, आपने देखा होगा जो डॉगीज होते हैं उनकी लाइफ कम क्यों रहती है, 15 साल तक वो जिंदा रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 16 साल तक जिंदा रहते हैं, इतनी कम क्यों? क्योंकि उनकी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं, इसलिए वो जल्दी ही उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कछुआ होता है, उसकी ब्रेथ क्या होती है,
वो अच्छी लंबी ब्रेथ लेते हैं और लंबी ही ब्रेथ को छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, उनकी लाइफ होती है बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है योग के अंदर जो आपकी ब्रेथ है, हर आसन करते समय, हर प्राणायाम मुद्रा में जाते समय, कुछ भी आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी ब्रेथ पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और बहुत ज्यादा लंबी लेंगे और बहुत ज्यादा देर से छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी इसकी क्या है, सावधानियां आपको रखनी है। और याद रखिएगा कि खाना बहुत हल्का खाएं। अगर अगले दिन आपको ये प्रयास करना है, रात को खाना हल्का खाएंगे, ये प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर सुबह जो है खाली पेट भी इसका प्रयास करना है। अगर आपने गलती से भी खा लिया है तो याद रखिए हल्का सा ही खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। रोटी खा रहे हो तो एक खा लो, चावल तो बिल्कुल भी नहीं करे, मतलब खाओ ही मत, ये तो बेस्ट है, खाना ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी सावधानी। और याद रखिएगा कि जो मौसम है उसको करने का, ज्यादा तो सर्दी होनी चाहिए, ना तो गर्मी होनी चाहिए, और ना ही बारिश का मौसम हो जाना चाहिए। ऐसा मौसम जिसमें आप आराम से इस अभ्यास को कर लो, आपको पता हो कि मैं इस टाइम पे हेल्थी हूँ। अगर मैं एक्स्ट्रा मल निकाल देता हूँ, शरीर से गंदगी निकालता हूँ, तो मुझे कमजोरी वगैरह नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा हेल्थी हो, उसी दिन आप इसका अभ्यास करेंगे जब आपको लग रहा है कि हाँ मैं हेल्थी हूँ। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होती है। अगर आप बहुत पतले हैं, जो बादशाह वाले हैं, यानी जो पतले हैं, वो इसका अभ्यास ना करें। ठीक है, या तो जिनको बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं तो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और जिनको पेट से संबंधित सीरियस प्रॉब्लम्स है, वो मैंने बता दिया कि डॉक्टर के परामर्श लें। और जिसको नहीं भी है तो भी वो पहले डॉक्टर का परामर्श लेंगे या अपने योग के शिक्षक से पूछेंगे, उसके सामने भी अभ्यास करें। तो ये रही सारी प्रोसेस की इसको किस तरीके से किया जाता है, इसका अर्थ क्या है, विधि क्या है, होने वाले प्रभाव क्या है, लाभ क्या है। तो ये रहा पूरा आपका परिश्र। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे अग्नि सार के बारे में, जिसको मैं अच्छे से डिटेल से समझाऊंगी कि क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।